बिहार में फर्जीवाड़ा का एक पर एक मामला सामने आ रहा है। पिछले दिनों विधानसभा में फर्जी रिजल्ट जारी करने वाले फर्जीवाड़ा से तो आप परिचित होंगे ही। अब नया मामला ब्लड बैंक फर्जीवाड़ा का है। दरअसल दरभंगा में एक ब्लड बैंक को भी फर्जी होने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों दरभंगा में एक दलित महिला की मौत ब्लड चढ़ाने के कारण हो गई। बताया जा रहा है कि जिस ब्लड बैंक से ब्लड लाया गया था वह पिछले 6 सालों से फर्जी रूप से चल रहा है। ब्लड बैंक बी पॉजिटिव ब्लड के थैली में बी नेगेटिव ब्लड डालकर दिया, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी से 2 बच्चे को जन्म देने वाली महिला की मौत हो गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं महिला के परिजन। हाँ तो भैया क्या चाहते हैं, क्या न्याय चाहिए? हमको तो बस न्याय चाहिए, क्योंकि हम जगह जगह जो है हम चूँकि सब जगह आवेदन दे दिए, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। उसके बाद हम कई बार हम आईजी साहब भी गए। आईजी साहब कई बार जो है थाना प्रभारी को कॉल करके भी बोला गया कि इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि बस जो जांच पे कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने को जो शुक्रवार तक ही आना था, जो कि अभी तक दूसरा शुक्रवार हो गया है। फिर पता चला है कि हर 15 दिन का वो टाइम लिया गया। मतलब सीधी सी बात है, सब लेपापोती करना चाह रहा है और उसके बाद अब तक उसका सबूत नहीं मिटाया गया है। अब सबूत मिटा लेगा, उसके बाद अपने हिसाब से उसका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, तो जाके वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। बस यही, उसमें रिपोर्ट क्या करना है, आप एक नॉर्मल डिलीवरी कर सीजर करके डिलीवरी हुआ है और सारा का सारा पेपर आपके पास है, सब देखा हुआ है। अब 2 घंटे का काम है जो कि आप 20-25 दिन तक लेते जा रहे हैं। ये इतना ही समझिए कि कहीं कुछ नहीं है, वो समय डिले कर रहा है, समय ये करके और उसके बाद कुछ लफा दफा कर देगा, कहा कि नहीं ये काफ़ी टाइम हो गया इस तरह का। लेकिन हम सब जगह स्पीड पोस्ट कर दिए, जिसका हम चिरकुट भी हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी बहन को वो ब्लड जो है बी पॉजिटिव जगह बी नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसका परिणाम जो एक सबूत है हमारे पास, जो उसका थैला भी अभी हमारे पास में, जिस वो थैला के ऊपर बी पॉजिटिव लिखा हुआ है, उसके अंदर जो ब्लड है वो बी नेगेटिव ब्लड है। अब बताइए, ऐसा कोई सोच भी सकता है? और उसके बाद 6 साल से जो उसके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बहन मेरे खुद के आंख के सामने में, भैया बचा ला, उसको हम बचा नहीं पाए। सोचिए मेरे ऊपर क्या कूपड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी बहन बहुत खुश हो गई थी कि एक लड़का एक लड़की का जन्म भी हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद हम लोग को बातचीत भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, सब नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब देख रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम रात में डेथ होने के बाद एक्टिव है, मेरे पास पूरा ऑडियो प्रूफ है। हम 9:15 बजे से ही हम पूरा एक्शन में आ गए कि देखे कि अब मेरा ब्लड चढ़ गया है खराब। हाँ, ये नहीं पता था कौन, लेकिन खराब ब्लड चढ़ गया है, ये बात जो है खुद डॉक्टर बोला। उसका हम मेरे पास सर्टिफिकेट है, जो डॉक्टर पे पत्र ब्लड बैंक के नाम से लिख के दिया गया था कि आप इस पे जो है जाइए, एक पत्र लिख करके दे रहे हैं, जो ब्लड खराब है ब्लड बैंक के पास जाइए। वो पत्र मेरे पास सबूत के तौर पे है, जो लिखा हुआ है कि उसमें ब्लड खराब है, ब्लड चेंज कर दीजिए। जब ब्लड बैंक हम लेकर के गए तो हम देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है। उसका भी वहाँ का मेरे पास वीडियो है, जिन्होंने ब्लड बैंक वाले साफ साफ बोलता है कि मेरा ब्लड सही है, वो लोग चढ़ाने में गलती किया है और 3 से 4 घंटे कर दिया है। इसके कारण ब्लड जो है हेमोग्लाइज हो गया है और आपका ब्लड जो है वो लोग लगाने में भूल कर दिया है। उन लोग की लापरवाही से आपका पेशेंट खराब हुआ है। सो हमारा ब्लड सही है, आपको हम ब्लड नहीं देंगे, आप जाइए। बिना ब्लड दिए हुए हमको वो बोला कि अब जाइए, हमको डांटते हुए हमको वहाँ से भगा दिया। और फिर वहाँ हम जा करके फिर बोले, हम जा करके गैनिक वार्ड में सर हमको ब्लड नहीं दिया गया है। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, एक जांच लिखते हैं जो पारस से करवा करके, चूँकि ब्लड चढ़ने के बाद जो रिपोर्ट है वो हमारे पास में भी है और उन लोग के भी पास में है। उसके बाद देख रहे हैं कि जब गड़बड़ाने लगा तो हम सब गैनिक वार्ड में हेल्पलाइन नंबर था, हम सबको कॉल करते गए, सब पे रिंग हुआ। एक नंबर पे बात हुई जो सर्जन सर का नंबर था, और सर्जन साहब सीधे एकदम पल्ला झाड़ते हुए बोलते हैं कि हमारा ये डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें आपको सुपरिटेंडेंट करेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप उनका नंबर हमको दे दीजिए। तो रात के 10 बज गया है, रात के 10 बज गया है। मतलब क्या, मतलब 4 घंटे बाद मेरी बहन जीवित थी। उसके बाद एक थोड़ा सा भी एक्शन सर लोग ले लेते तो हमारी बहन वो जिंदा रहती आज के डेट में, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 10 बजे है। अब मेरे पास वो ऑडियो प्रूफ है, आप बोलेंगे हम दिखा सकते हैं। अब आप लोग क्या मांग चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, आगे किसी और के साथ ना हो। चूँकि जिस तरह से हम कुहुक रहे हैं, और ना जाने घर में कितने घर वाले जो कुहुक रहा होगा, उसको हम अपना दिल से, क्योंकि किसी को दिल दुखता है तो उसको पता चलता है ना। हम चाहते हैं कि इसको, मेरी बहन को न्याय मिले। आप यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद के पास गए थे? सब गए, हम उनके विधायक साहब के घर पे गए, उनके पास जो नहीं हुआ तो उनको व्हाट्सअप कर दिए, जो कि लगे उन्हीं के पास सबसे पहले हम गए थे। कोई कहीं मिले नहीं हमसे। उनके मोबाइल पे जब देखे कि उनका नंबर लेकर के उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे सारा डिटेल्स हमको डाला हुआ है,
और डबल टिक लग चुका है वो, और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बिहार में जारी ब्लड बैंक फर्जीवाड़ा का यह मामला अब राजनीतिक रूप धारण करता जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल राम और प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर कुमार पासवान ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। बयान जारी करते हुए न्यायिक जांच, डॉक्टर की बर्खास्तगी और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की राशि की मांग की है। सुनिए बयान जारी करते हुए और क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दरभंगा में एक महिला है, दलित महिला है, जिसका नाम है गंगा देवी। वो डिलीवरी जब उनका हुआ उस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हुआ और उनको जो ना खून चढ़ाने की नौबत आ गई। डॉक्टर ने कहा कि इस महिला को B पॉजिटिव खून चढ़ाने की ज़रूरत है। इनके एक भाई हैं जिनका नाम है पवन पासवान। पवन पासवान जी गए ब्लड बैंक, वहाँ से खून लेके आए, वहाँ पर डोनेशन भी किया गया खून, ठीक है, लेकिन B पॉजिटिव की जगह B नेगेटिव खून दे दिया गया वहाँ से। और ये पूछने पे कि भाई B नेगेटिव है, आप ये नेगेटिव क्यों दे रहे हो, पॉजिटिव क्यों नहीं दे रहे हो, तो ब्लड बैंक वाला उनको बोलता है कि डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो। तो ये कह के वो वहाँ से भगा दिया। उसके बाद में वो आया, आकर डॉक्टर को दिया, फिर 4 घंटे के बाद में उन लोगों ने खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद में वो ब्लड जो है रिएक्शन कर गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो है दलित समझ करके इन लोगों का केस जो है ना इतना दबा दिया है कि वो उठ नहीं पा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर इस तरीके का हरकत रहा तो ये तो बहुत ही जो है ना दयनीय हालत हो जाएगी हम सब दलितों का, ठीक है। और हमारा मांग ये है कि अभी जो बच्ची 2 वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं जन्म ली हैं, तो उन लोगों के जो पालन पोषण के लिए अब उनको सरकार को पैसा देना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको देना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों बच्चियों का आराम से इलाज, आगे की पढ़ाई, उनकी देख रेख सारा चीज़ हो पाए। डॉक्टरों के ऊपर मतलब क्या कुछ मांग करें? डॉक्टर लोग जो है वो तो इतने, जिस तरीके की वो ये घटना है उसके अंदर हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये लापरवाही बहुत बड़ा है। अगर ये पासवान का एक केस है तो इससे पहले और भी बहुत सारे केस हुए होंगे, और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लगभग 500-600 ऐसे कुछ पहले गए हैं, वहाँ से कलेक्शन गया है, और उस लैब का भी जांच होना ज़रूरी है कि क्या वो ऑथराइज है या नहीं है। जो लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों का जो है ना सर्टिफिकेट भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि B पॉजिटिव के जगह B नेगेटिव देना है या B पॉजिटिव देना है, ठीक है, जब उन लोगों का ऐसा सोच है तो उस हिसाब से तो बहुत सारे मरीज मरे होंगे। तो उन लोगों के बारे में भी जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, देखने में छोटा दिखाई देता होगा लोगों को, लेकिन बहुत पेचीदा मामला है। इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इसके दोषी हैं उनको सज़ा भी मिलना चाहिए। नंदलाल राम, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष,